आकाशवाणी पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने भारत को दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद कफील बनाने के लिए दिफाई तैयारी और बरामदाती पॉलिसी 2020 का मसवदा तैयार किया है। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 65.77% तक पहुंच गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। बिहार के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बचाव कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारतीय मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमें कल बेंगलुरु में कौमी कैंप में शामिल होंगी। अब खबरें तफसील से। वजारत दिफा ने दिफाई पैदावार और बरामदाती फरोख पॉलिसी 2020 का मसवदा तैयार किया है। इस पॉलिसी का मकसद आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद किफालत में तेजी लाना है। डीपीईपीपी 2020 में खुद किफालत और बरामदात के लिए मुल्क की दिफाई पैदावार की सलाहियतों में काबिल कदर इजाफे की खातिर ठोस और जामे तवज्जो मरकूज करना है। पेश है एक रिपोर्ट। दिफाई पैदावार और बरामदात के फरोग की पॉलिसी 2020 में वजारत दिफा के जरिए अगराज व मकासिद की वाज़ेह निशानदही की गई है। पहला और सबसे अहम मकसद साल 2025 तक एरो स्पेस और दिफाई अशिया और खिदमात के शोबे में 35,000 करोड़ रुपए की बरामदात समेत 1,75,000 करोड़ रुपए का लेन देन हासिल करना है। मेयारी साजो सामान के साथ मुसल्लह अफवाज की जरूरियात को पूरा करने की खातिर एक मुतहर्रिक, तेजी से तरक्की करने वाली और मसाबकत की दिफाई सनत, एरो स्पेस और बहरी जहाजों की तामीर की सनत के बारे में नई पॉलिसी के मुसवदे में वाज़ेह निशानदही की गई है। पॉलिसी के तहत तहकीक व तरक्की और इख्तराआत की हौसला अफजाई के लिए ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी जिससे दिफाई सनत को खुद कफील बनाया जा सके। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजारत दिफा ने तमाम फरीकों से डीपीईपीपी पॉलिसी मुसवदे पर 17 अगस्त तक अपनी राय देने को कहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि अब कोरोना वायरस से मुतासरा 11,86,203 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 40,574 मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 65.77% तक पहुंच गई है, जबकि शरह अमवात मजीद घटकर 2.11% पर आ गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 के 52,972 नए मामला सामने आए। इस तरह अब तक 18,03,695 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। फिलहाल मुल्क में 5,79,357 मरीज जेर इलाज हैं। एक ही दिन में 771 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 38,135 हो गई है। कोविड-19 से मुतालिक आकाशवाणी के बराह रास्त फोन इन प्रोग्राम में शिरकत करते हुए एम्स के ज़ईफुल उम्री के अमराज के शोबे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने लोगों से अपील की है कि वो दुरुस्त तरीके से मास्क लगाएं और इसे बार बार छूकर आलूदा न करें। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि मास्क को आप प्रॉपर तरीके से पहनिए। सेंटर में मास्क में हाथ ना लगे। आप देखेंगे मास्क पहने भी है तो नाक की जगह पे बार बार हाथ लगा रहे, उससे मास्क को कंटेमिनेट कर रहे हो। हम मास्क को हाथ से लेके नीचे कर देते हैं, हम मास्क को खोल के टेबल में रख देते हैं। मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मास्क को आप एक ही बार पहनिए, एक ही बार खोलिए। घर जाके मास्क को खोल के, अगर वॉशेबल मास्क है उसको आप तुरंत डालिए एक वॉश करने के लिए, और अगर ये वॉशेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है, तो उसको तुरंत आप घर जाके बिन में डालिए। सेहत की वजारत ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के भारत पहुंचने के लिए ताज़ा रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिन पर 8 अगस्त से अमल शुरू हो जाएगा। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि सभी मुसाफिरों को सफर के वक्त से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल newdelhieairport.in पर अपनी तरफ से हलफनामे का फॉर्म दाखिल करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर यह हलफनामा भी देना होगा कि वो 14 दिन के लाजमी करंतना में रहेंगे।
इसमें वो 7 दिन भी शामिल हैं जिनके लिए वो अपने खर्च पर इदारा जाती करंतना में रहेंगे और इसके बाद घर पर ही अलग थलग रहने के 7 दिन भी शामिल हैं जिनके दौरान वो अपनी सेहत पर गहरी नजर रखेंगे। घर में करंतना की इजाजत 14 दिन के लिए किसी मजबूरी के तहत दी जा सकती है, जैसे हामला खवातीन, कुनबे में मौत या शदीद बीमारी वगैरह। मुसाफिर अपने पहुंचने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दाखिल करके जिसमें उनके अंदर कोई अलामत न पाई गई हो, इदारा जाती करंतना से इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। जांच सफर शुरू करने से पहले 96 घंटे के अंदर अंदर कराई गई हो। एक संग मील की हैसियत रखने वाली कामयाबी हासिल करते हुए भारत ने अब तक कोविड-19 के 2 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच की है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने कोविड-19 के बंदोबस्त में ये शानदार कामयाबी मरकज की रहनुमाई में हासिल की है। इस हिकमत अमली की पूरे मुल्क में मौसर निफाज के जरिए टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया गया है, जिससे दूरदराज इलाकों तक कोविड की जांच की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,81,027 नमूनों की जांच के साथ मुल्क में टेस्ट की फी 10 लाख की तादाद बढ़कर 14,640 हो गई है। एक और मुस्बत पेशरफ्त में 24 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कौमी औसत से ज्यादा फी 10 लाख टेस्टिंग किए जाने की इत्तला दी है। मरकजी सरकार ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुरासले भेजकर उनसे कहा है कि अस्पतालों में जेर इलाज कोविड-19 मरीजों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह की इजाजत दी जाए ताकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अरकान खानदान और दोस्तों वगैरह से बात कर सकें। इससे उन्हें नफ्सियाती सहारा भी मिलेगा। अगरचे अस्पतालों के वार्ड्स में मोबाइल फोन की इजाजत है, लेकिन कुछ मरीजों के घर वालों ने शिकायत करके ये इल्जाम लगाया था कि अस्पताल के इंतजामिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रही है। इस तनाजुर में सरकार ने ये मुरासले जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव पर काबू और इन्फेक्शन से मुतासिर अफराद के मुनासिब इलाज के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। बरवक्त शिनाख्त, करंतना के लिए बंदोबस्त और रियासत में कोरोना के मुश्तबा अफराद की बरवक्त जांच पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। एक रिपोर्ट। रियासत के सेहत बुलेटिन के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर 549 अफराद को कल सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह रियासत में शिफायाब अफराद की तादाद 24,099 हो गई है। कोरोना इन्फेक्शन के एतबार से मध्य प्रदेश बेहतर पोजीशन में है, जबकि शुरुआत में मज़कूरा रियासत मुल्क में तीसरे और चौथे मकाम पर थी, लेकिन अब जेर इलाज मरीजों और शिफायाबी की शरह के हिसाब से ये 15वें पोजीशन पर है। शरह अमवात बेहतर हुई है और ये 10.3% से 2.7% तक पहुंच गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अयोध्या में मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन से पहले होने वाली 3 रोजा रसूमात के दूसरे दिन आज 6 घंटे तवील खुसूसी राम रचा अनुष्ठान अदा की जाएगी। भूमि पूजन की तकरीब कल होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि इस तकरीब में वजीर आजम के साथ पूरे मुल्क और नेपाल के कई मजहबी सरबराह और साधु संत शिरकत करेंगे। रूहानी अक़दार से ताल्लुक रखने वाले 135 से ज्यादा साधु संत भी इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इनके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के कुछ मुमताज शहरियों को भी मदऊ किया है। हमारे नामानिगार के मुताबिक अयोध्या पूरी तरह जश्न के लिए तैयार है। अयोध्या में राम कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ समेत मजहबी रसूमात पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मुकद्दस सरयू नदी के घाटों को खूबसूरती से सजाया गया है, जहां दीप उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। पूरा शहर कल तारीखी भूमि पूजन के लिए तैयार है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वजीर आजम पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की पूजा करेंगे, जिसके बाद भूमि पूजन का प्रोग्राम होगा। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पुश्तों के टूटने के तनाजुर में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। सैलाब का पानी अब इन 2 जिलों के निचले नशीबे शहरी इलाकों में दाखिल हो गया है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती में आने वाली तुगयानी के सबब इन 2 मुतासरा अजला में वाक़े नए इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। 14 जिलों की 1000
82 पंचायतों में फैले हुए 56 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की गिरफ्त में हैं। सैलाब की सूरत हाल समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और मशरकी चंपारण में संगीन हो गई है। रियासत के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 24 घंटे के दौरान सैलाब से वाबस्ता वाकयात में 23 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। रेलवे लाइन पर पानी भर जाने के तनाजुर में मशरकी वस्ती रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर सेक्शन पर रेल की आमदोरफ्त अभी तक मुअत्तल है। इसके अलावा सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कई मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में रखना पड़ा है। बचाव और राहत की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 टीमों को काम पर लगाया गया है। अब तक 4 लाख अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि 20,000 अफराद राहत कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली दफा 370 की मनसूखी की कल पहली बरसी के मौके पर पुरतशद्दुद मुजाहरे होने की खुफिया इत्तलात के पेश नजर कर्फ्यू आयद कर दिया है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने एक हुक्म में कहा है कि शहर में फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जो कल तक जारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा है कि पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट्स को इस तरह की संगीन इत्तलात मौसूल हुई हैं कि अलहदगी पसंद और पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती ग्रुप 5 अगस्त को यौम सियाह मनाने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें एहतजाज के पुरतशद्दुद होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बारे में भी इत्तलात हैं, जिससे अवामी जानो माल को नुकसान पहुंच सकता है। जनाब चौधरी ने कहा कि किसी किस्म का बड़ा इज्तिमा भी कोविड-19 की रोकथाम से मुताल्लिक कोशिशों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राइमरी से ऊपर के मरहले के तलबा के लिए मुतबादिल तालीमी कैलेंडर जारी किया है। इन मुतबादिल कैलेंडरों को प्राइमरी और प्राइमरी से ऊपर के मरहलों के तलबा, वालदैन और असातिज़ा के लिए वजारत तालीम की निगरानी में एनसीईआरटी ने तैयार किया है, जिसका मकसद कोविड-19 के सबब घर में क़याम के दौरान तलबा को मानाखेज अंदाज में मशगूल रखना है। इस मौके पर कल इजहार ख्याल करते हुए जनाब पोखरियाल ने कहा कि ये कैलेंडर कोविड-19 से निपटने के लिए तलबा, असातिज़ा, स्कूल के प्रिंसिपलों और वालदैन को ऑनलाइन दर्स व तदरीस के वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मुस्बत तरीक़ेकार इख्तियार करने के मामले में बाइख्तियार बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल की तालीम को घर तक पहुंचाने की रोशनी में हासिल की गई मालूमात में भी बेहतरी आएगी। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि प्राइमरी से ऊपर के मरहले यानी 6ठी से 8वीं जमात तक का ये कैलेंडर इससे पहले 4 हफ्ते के लिए जारी किया गया था और अब इसे अगले 8 हफ्तों के लिए जारी किया गया है। भारतीय मर्दों और खवातीन की हॉकी टीम के अरकान जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जाएंगे, आज बेंगलुरु के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE में कौमी कैंप में शामिल होंगे। बेंगलुरु में ट्रेनिंग शुरू करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इजाजत हासिल किए जाने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने ये फैसला किया है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से मुतालिक खबरों को दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने शह सुर्खियों में जगह दी है। प्रताप की शह सुर्खी है, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां पूरी। फंक्शन में 175 अफराद होंगे शामिल। लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिली दावत। जबकि इंकलाब के मुताबिक इकबाल अंसारी ने कबूल किया भूमि पूजन तकरीब का दावतनामा। प्रोग्राम में होंगे शामिल। कहा जो होना था हो चुका, अब हमें मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट को मिला मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी का मालिकाना हक। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रस्ट के वक्फ को सौंपे कागजात। कई अखबारों ने अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर खोले जाने की खबर को भी नुमाया किया है। प्रताप के मुताबिक वज़ीर तालीम ने 6ठी से 8वीं जमात तक का तालीमी कैलेंडर लॉन्च किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने भारत को दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद कफील बनाने के लिए दिफाई तैयारी और बरामदाती पॉलिसी 2020 का मसवदा तैयार किया है। कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 65.77% तक पहुंच गई है।
अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजन की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। बिहार के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बचाव कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया गया है। और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारतीय मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमें कल बेंगलुरु में कौमी कैंप में शामिल होंगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।